पार्टी कोई दूसरे की नहीं है, पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार। महाराष्ट्र में शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद अब एनसीपी के टूटने की खबरें भी छाई हुई हैं। एक तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने भतीजे की बगावत को कुचलने का दम भर रहे थे, वहीं अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बगावत के 2 दिन बाद ही अजीत पवार ने शरद पवार से पार्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी छीनकर उनकी ही बनाई पार्टी एनसीपी से उन्हें बाहर कर दिया है। अजीत दादा संघर्ष करो। खबरों की माने तो अजीत पवार द्वारा बुलाई गई मीटिंग में एनसीपी के 35 विधायक पहुंचे, तो वहीं शरद पवार की बैठक में विधायकों की संख्या महज 7 थी। यानी पार्टी डायनेमिक्स पूरी तरह से बदल चुका है। यही नहीं, अजीत पवार ने एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह पर भी दावा ठोक दिया है। यानी कुल मिलाकर जो कुछ पहले शिवसेना के साथ हुआ वही अब एनसीपी में भी होने जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना की चाबी सौंप दी थी, क्या वैसे ही अजीत पवार भी अपने चाचा शरद पवार को साइडलाइन कर एनसीपी के सर्वे सर्वा बन पाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ऐसे मामले में चुनाव आयोग के नियम क्या कहते हैं, इस बारे में जानना होगा। और साथ ही बात करेंगे पार्टियों के जोड़ तोड़ के इतिहास की। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। तो चलिए कानूनी तरीके से पार्टी हथियाने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टूटने की 2 परिस्थितियां होती हैं। पहली, विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी का बंटवारा होना, दूसरी नॉर्मल हालात में पार्टी का 2 फाड़ होना, जैसा कि फिलहाल महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ हुआ है। अब अगर विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी 2 फाड़ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दल बदल कानून के प्रावधान लागू हो जाते हैं और फैसला विधानसभा स्पीकर के हाथ में होता है। दूसरी होती है आम परिस्थिति, जैसे फिलहाल महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग तय करता है कि पार्टी की चाबी किसको दी जाएगी और किसको पार्टी का सिंबल मिलेगा। इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार मिलता है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 के तहत। अब बात करते हैं चुनाव चिन्ह अलॉटमेंट की। द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव चिन्ह अलॉट करने की पावर देता है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन के पास 100 के करीब फ्री सिंबल रहते हैं जो किसी भी पार्टी को अलॉट नहीं किए गए होते। इन सिंबल्स में किसी भी नए दल को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। हालांकि कोई दल अगर अपना चुनाव चिन्ह खुद ईसी को देता है और अगर वो किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है तो वो सिंबल भी उस पार्टी को अलॉट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आदि, उनको अलॉट किया गया पार्टी सिंबल रिजर्व्ड कैटेगरी में आता है। यानी वो सिंबल किसी और पार्टी को अलॉट नहीं किया जाता। इसके अलावा जो स्टेट पार्टीज होती हैं उनका सिंबल दूसरी स्टेट में किसी दूसरी पार्टी को दिया जा सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों का ही सिंबल सेम है। ये भी जान लीजिए कि ईसीआई ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के विरोध के बाद एनिमल्स की फोटो वाला चुनावी चिन्ह देना बंद कर दिया है, क्योंकि पहले पार्टियों को जिस जानवर का सिंबल दिया जाता था वो रैलियों में उन जानवरों की परेड करवाने लग जाती थी, जो काफी गलत था। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर कि एनसीपी के सिंबल को लेकर मचे घमासान में इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर्स हैं। द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के पैरा 15 के मुताबिक जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में अपने सिंबल को लेकर तकरार होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले इस पूरे मामले की जांच करता है। इसके बाद रूल ऑफ मेजॉरिटी के आधार पर फैसला लिया जाता है। सबसे पहले चुनाव आयोग ये देखता है कि किस गुट के पास कितने सांसद और विधायकों का समर्थन है और पार्टी में किस धड़े का दबदबा ज्यादा है। जिसके पास समर्थन ज्यादा होगा उसे इलेक्शन सिंबल अलॉट कर दिया जाता है। अगर दोनों धड़ों के पास समर्थन सेम है तो ऐसे में चुनाव आयोग सिंबल को सीज कर सकता है और अगर ये विवाद जल्द नहीं सुलझता है और ऐसे में चुनाव आ जाते हैं तो चुनाव आयोग दोनों दलों को किसी और टेम्पररी सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कह सकता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि ऐसे विवाद में पार्टी की संपत्तियां किसको मिलेगी। इसका जवाब भी सीधा है, जिस गुट को इलेक्शन कमीशन पार्टी सिंबल देगा उसी के पास संपत्तियां भी जाएंगी। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि अजीत पवार का पार्टी सिंबल पर दावा कितना मजबूत है।
एनसीपी में कुल 53 विधायक हैं। इनमें से अजीत पवार गुट के छगन भुजबल ने 40 विधायकों के साथ होने का दावा किया है, यानी 3/4 विधायक अजीत पवार गुट के साथ हैं और बाकी बचे विधायक शरद पवार के साथ। यह दावा इसलिए भी मजबूत हो जाता है क्योंकि अजीत पवार ने जब बुधवार को बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी के एमईटी सेंटर में एनसीपी नेताओं की बैठक बुलाई तो इस बैठक में 35 से ज्यादा विधायकों के पहुंचने की खबरें आ रही हैं। वहीं शरद पवार ने वाईबी चौहान सेंटर यानी एनसीपी दफ्तर में जो बैठक की उसमें महज 7 विधायकों के पहुंचने की बात कही जा रही है। यही नहीं, छगन भुजबल का यह भी बयान आया है कि उन्होंने सब सोच विचार कर ही ये फैसला लिया है, यानी ये कहा जा सकता है कि कानूनन तौर पर भी अजीत पवार का दावा पार्टी सिंबल पर मजबूत है। अब लगे हाथ पार्टियों में टूट के इतिहास पर भी नजर मार लेते हैं। सबसे पहले साल 1964 में सीपीआई से टूटकर अलग हुए गुट ने चुनाव आयोग से उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम के रूप में मान्यता देने की मांग की। चुनाव आयोग ने अपनी जांच में पाया कि सीपीआईएम के पास सांसदों और विधायकों के 3 राज्यों में मिलाकर 4% से ज्यादा वोट थे, जिसके बाद सीपीआईएम को मान्यता दे दी गई। यहां आपका यह जानना जरूरी है कि साल 1968 से पहले चुनाव आयोग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत नोटिफिकेशन और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करता था और 1968 में नए नियम लागू होने के बाद जो सबसे पहली बड़ी पार्टी फूट हुई वो थी कांग्रेस का बंटवारा। 3 मई 1969 को राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मौत के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कांग्रेस सिंडिकेट के नेता कामराज, एस निजलिंगप्पा और अतुल्य घोष एक गुट में बंट गए, जबकि इंदिरा गांधी दूसरे गुट में, जिसके चलते इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। पुरानी पार्टी बनी कांग्रेस ओ और इंदिरा के नेतृत्व वाली पार्टी बनी कांग्रेस आई। चुनाव आयोग ने कांग्रेस ओ का 2 बैलों की जोड़ी वाला सिंबल बरकरार रखा और कांग्रेस आई को गाय और बछड़े का नया सिंबल दिया गया। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि भारत में राजनीतिक पार्टियों के टूटने और बिखरने की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन इसमें सारा खेल चुनाव आयोग के हाथ में होता है, जिसके नियम हमने आपको बता दिए। अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।